हेलो साथियों, मैं प्रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज की वीडियो में। सवाल बनाने से पहले आज के प्रश्न। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? आधार, लंब या कर्ण? समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण BC और कर्ण से समकोण की लंब दूरी AD के बराबर दी हो। ये सवाल करने के लिए हमें ये जो दूसरी लाइन है, कर्ण से समकोण की लंब दूरी, इसको समझना जरूरी है। तो पहले इसी को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम रफ काम करेंगे। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज आपकी कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर ये आपका समकोण है, ये आपका कर्ण है। अगर इस चित्र को हम इस प्रकार से ना बनाकर कर्ण को नीचे ले लें और यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री का कोण हो जाए, तो अब ये आपका शीर्ष बिंदु हो जाएगा। समकोण से अगर हम कर्ण पर, यानी कि यहाँ से अगर ऐसे हम लंब गिराएं, तो लंब गिराने से ये जो दूरी आएगी ये आपकी लंब दूरी कहलाएगी। यही आपकी इस सवाल के अंदर दी गई है। दो चीजें आपको दिए गए हैं, एक आपका कर्ण है और दूसरी आपकी ये लंब दूरी है। इस लंब दूरी के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये लंब दूरी जितना कर्ण होगा, कर्ण के आधे से भी ये कम होगी। अगर आप इसको आधे से कम लोगे तभी ये सवाल आपका ठीक होगा, अदरवाइज आपका सवाल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमने कर्ण 7 सेंटीमीटर लिया है मैंने, और लंब दूरी 3 सेंटीमीटर ली है, यानी कि इसके आधे से कम लिया है। अब इस सवाल को करने के लिए हम सबसे पहले कर्ण लेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसी जैसा सवाल है ये आपका। कर्ण लेने के बाद हम B बिंदु पर प्रकार रखकर आधे से ज्यादा खोलकर एक चाप लगाएंगे। उसके बाद C बिंदु पर प्रकार खोलकर हम उतना ही प्रकार खुला रखेंगे, दोनों तरफ दूसरी चाप लगाएंगे। जहां ये दोनों चापे काटेंगी वहां से आप इसको मिला दोगे, जिससे आपके कर्ण के 2 समान भाग हो जाएंगे। ये आपका मध्य बिंदु आएगा, जिसका मैं नाम रख देता हूं O बिंदु पर प्रकार रखेंगे, B तक खोल लेंगे और एक अर्धवृत्त लगा देंगे। आप जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसीलिए हम एक अर्धवृत्त लगा देते हैं ताकि इसके अंदर जहां भी त्रिभुज बने उसका एक कोण 90 डिग्री का बन जाए। इसके अंदर बच्चे क्या गलती करते हैं कि लंब दूरी के बराबर प्रकार खोलकर B बिंदु पर रखकर इसको ऐसे काट देते हैं और फिर इसको मिला देते हैं। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि ये भुजा नहीं है, ये लंब दूरी है। इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये भुजा अलग होती है और लंब दूरी अलग होती है। तो अगर आपने इस तरह से काट दिया तो ये भुजा हो जाएगी, जबकि ये भुजा नहीं दी गई, ये आपकी लंब दूरी दी गई है। तो लंब दूरी बिल्कुल सीधी होती है। सीधी काटने के लिए आपने क्या करना है कि 2 चाप लगानी है। एक चाप आप इधर से लगा दोगे और दूसरी चाप आप इधर से लगा दोगे। इन दोनों चापों के ऊपर वाले सिरे मिला दोगे। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे पिछले सवालों में आप ऊंचाई के लिए लगाते थे। यहां भी ये एक तरह से ऊंचाई ही है आपकी। अब ये जो ऊंचाई वाली लाइन है, ये इस अर्धवृत्त को जहां भी काटेगी, एक बिंदु ये है जहां काटती है और एक बिंदु ये है जहां ये काटती है। इनमें से किसी भी बिंदु का नाम आप A रख सकते हो, उसको B और C से मिला दोगे, आपकी त्रिभुज बन जाएगी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपकी ये भुजा अलग आई है, ये AD के बराबर नहीं है। AD आपने इतना लिया था और भुजा आपकी इससे कुछ बड़ी आई है, जबकि AD आपकी ये है, ये जो बीच की दूरी है यहाँ पर, ये आपकी AD है। दूसरी बात जो सवाल बनाने के लिए मैंने शुरू में कहा था कि AD जो है वो BC के आधे से भी कम लेनी है, वो मैंने क्यों कहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम देख लेते हैं कि कर्ण का आधा कितना है। कर्ण का आधा इतना होता। अगर AD आपने इससे थोड़ा सा भी ज्यादा लिया होता तो आप 2 चाप जो लगाते, उन चापों को जब आप मिलाते
तो वो इस अर्धवृत्त से ऊपर चली जाती, क्योंकि इसके आधे के बराबर अगर हम प्रकार खोलते हो तो वृत्त इसके आधे के बराबर तक ही है, और आधे से ज्यादा एडी लोगे तो वो लाइन आपकी ऊपर जाएगी, अर्धवृत्त को कहीं भी नहीं काटेगी, और जब तक अर्धवृत्त को नहीं काटेगी आपका 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, यानी कि आपकी समकोण त्रिभुज नहीं बनेगी। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।